असम में किसी समय में एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को प्रतिदिन फूलों से तौला जाए। इस काम के लिए मालिन फूल लाया करती थी। वह महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुन चुन कर लाया करती थी। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा है। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थी। एक दिन मालिन जब अपने पति माली के साथ तालाब पर गई तो उसने उसमें सालुक के फूल उगे देखे। ये फूल बड़े बड़े सफेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। सालुक का फूल कमल के फूल की ही प्रजाति है जिसमें खुशबू नहीं होती और इसकी सब्जी बनती है। उन फूलों में एक बहुत ही बड़ा फूल भी था जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। उसने उस फूल को तोड़ लिया। माली ने जब घर आकर अपनी कटारी से फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बन सके तो उसमें से एक आवाज आई, आरे आरे कटबे बे बूढ़ा हमा, हे कि सालुक कुंवर गेनरू राजा। मुझे मत काटो, मैं सालुक कुंवर हूं और इस फूल के अंदर ही बैठा हुआ हूं। मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। आवाज सुनकर माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करनी शुरू कर दी। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर बालक बाहर निकला। निसंतान माली व मालिन उसे ईश्वर का उपहार मानकर बेटे की तरह उसकी परवरिश करने लगे। समय बीतने के साथ सालुक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी राजकुमारी के तौलने के लिए महल में फूल लेकर जाती थी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सालुक जितना सुनता उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी बलवती होती जाती। एक बार जब मालिन ने फूल एकत्र किए तो सालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वह माला उस ढेर में रख दी। मालिन क्रोधित हो उठी और उसने वह माला ले जाने से इनकार कर दिया तो सालुक ने उससे विनती कि वह इसे ले जाए। राजकुमारी ने जब वह माला देखी तो पूछा कि यह कहां से आई है। मालिन को तो पता था कि उसके बेटे ने इसे रखा है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वह डरकर राजकुमारी से माफी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला देख बहुत खुश हो गई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वह सालुक कुंवर से मिलना चाहती है। सालुक कुंवर का रूप देख राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उससे मिलने पर राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। सालुक कुंवर सबके सो जाने के बाद रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल आने लगा। वह अपने मोर से कहता, मेरे प्यारे मयूर, जल्दी से मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। सालुक की मां उसे वहां आते न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओरू ओरू बेसी मंजूसा, माए देखा पावेगा। ओ मोर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि मां न देख पाए। राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे। राजकुमारी गाना गाती, फिरा फिरा सोनिया मोड़ा, बाला में भंसावेगा। मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आ जाओ वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इसी तरह वे काफी समय तक मिलते रहे, लेकिन एक दिन सालुक को प्रहरियों ने देख लिया और उसे भालों से बींध दिया गया। राजकुमारी की लाख कोशिशों के बावजूद वह बच न सका। तब राजा को पता चला कि वह उसकी लाडली बेटी का पति था। राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने सालुक की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृत देह को लेकर श्मशान की ओर जाने लगे। तभी वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने उसकी मृत देह पर भी अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छींके पड़ते ही सालुक जीवित हो उठा। राजा और राजकुमारी ही नहीं, बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने राजकुमारी का विवाह सालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब मालिन को सुनाया तो वह फूली न समाई। परंपरा अनुसार उन्होंने चढ़ावे के लिए मछली, मिठाइयां, दही और पान सुपारी ली। विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का। उनके माथे पर काला लेप लगाया गया। वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उसे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। फिर आम की लड़की की आग जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी और फूल समर्पित किए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद
राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राज दरबार के कई लोग उससे द्वेष रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लगा और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया कि वह तो शिकार करना जानता ही ना होगा। राज दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहां से आ सकते हैं। राजकुमारी व सालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूं। जो लोग सालुक को छोड़कर जंगल में चले गए, वे एक चिड़िया भी नहीं मार सके, लेकिन सालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वह ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार करने के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन बैठे देखा तो वे उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वह साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे, जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर बाद जब सब भोजन करने बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने भेजा। वह जिस तालाब से पानी लेने गया था उस पर एक डायन का अधिकार था। डायन ने उसे पकड़ लिया और यह जानने के बाद कि वह राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही तुम्हें छोड़ूंगी। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने सालुक कुंवर के बारे में पूछा। सुना सुना बाबा मोरा, सालुक कुंवर गेनरू राजा रही किता दुर्गा। हे पिता, मेरा सालुक कुंवर कितना दूर है? तो राजा ने कहा, सुना सुना बेटी मोरा, सालुक कुंवर गेनरू राजा जुया खेले पाशा खेले अरई बहुत दूर गा। हे मेरी बेटी, वह तो मजे से बैठा जुआ खेल रहा है और अभी तो वह बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। राजा की बात सुन राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने पति को अच्छे से जानती थी। उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनौरा और भनौरा को सालुक की खबर लेने भेजा। सालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और तब उन्होंने उसे डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते जंगल तक आ गए। डायन उनके पीछे पीछे गई, पर वापस लौटने की राह नहीं ढूंढ सकी और सालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देख बहुत खुश हो गई। सालुक ने सबको सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि सालुक वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार उसने ही किए थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बगीचे के बीच में फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा था। उसके सबसे सुंदर फूल पर एक बौना रहता था, जो इतना छोटा था कि इंसान की आंख से नहीं दिख सकता था। वह हर पत्ती को सोने का कमरा बना लेता था। वह बहुत सुंदर और एक बच्चे जैसा प्यारा था। उसके कंधों से एड़ी तक सुंदर पंख थे। जहां वह सोता था वहां बड़ी खुशबूदार हवा होती थी। वहां की दीवारें बहुत साफ और पारदर्शी थी, क्योंकि वे गुलाब की कोमल पत्तियों की थी। छोटा बौना सारा दिन गर्म धूप में उड़ता रहता था। वह बगीचे के सब फूलों के पास जाता था, तितलियों की पीठ पर सवारी करता था। नींबू के पत्तों पर बनी सड़कों और रास्तों को गिनना उसका खेल था। वह जिन्हें सड़क और रास्ता कहता था वे पत्ते की नसें होती थी, पर वह खुद इतना छोटा था कि वे उसे कभी खत्म न होने वाली सड़कें लगती थी। उस दिन उसने यह काम देर में शुरू किया था और खत्म करने से पहले सूर्य डूब गया था। ठंड थी, ओस गिर रही थी, हवा चल रही थी। बौना जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, पर गुलाब रात के लिए बंद हो चुका था, इसलिए वह अंदर नहीं जा सकता था। वह पौधे के आसपास उड़ता रहा, पर एक भी फूल खिला हुआ नहीं था। बेचारा बौना डर गया।
अब तक उसने अपने जीवन की हर रात गुलाब की पत्तियों में आराम से सोकर काटी थी। वह कभी भी अंधेरे में बाहर नहीं रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, ओह, मैं मर जाऊंगा। बगीचे के आखिर में एक कूंज था जिसकी जाली पर एक बेल छड़ी हुई थी। उसके फूल रंगीन बिगुल जैसे थे। बौने ने सोचा कि वह उनमें से एक के अंदर सो जाएगा। वह उस छायादार कोने की तरफ उड़ा, पर वहां कोई था। वे दो इंसान, एक सुंदर युवती और एक खूबसूरत युवक थे। वे छोटी सी बेंच पर सटकर बैठे थे और चाहते थे कि कभी अलग न हो, क्योंकि वे एक दूसरे को बेहद चाहते थे। युवक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमें अलग होना पड़ेगा। तुम्हारा भाई हमारे प्यार से नाराज है, इसलिए मुझे दूर भेज रहा है। मैं उसके काम से दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के पार जा रहा हूं। विदा मेरी प्यारी पत्नी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी ही हो। उन्होंने एक दूसरे का चुंबन लिया। फिर युवती रोने लगी और उसने एक गुलाब तोड़ा, पर युवक को देने से पहले उसने इतने जोर से उसे चूमा कि फूल खिल गया। बौना झट से गुलाब में घुस गया। उसने अपना सिर एक खुशबूदार नरम दीवार से टिका लिया। आखिर वह अंदर पहुंच गया था। गुलाब की पत्तियों के बीच से वह उन दोनों को एक दूसरे से विदा कहते सुन रहा था। युवक ने गुलाब अपनी छाती पर लगा लिया। ओह, उसका दिल कैसा धड़क रहा था। बौना उस आवाज के कारण सो नहीं पा रहा था। अंधेरे जंगल में से जाते वक्त उस युवक ने गुलाब अपने हाथ में ले लिया और बार बार उसे चूमने लगा। वह इतनी जोर से चूम रहा था कि बौना मरने वाला हो गया। युवक के होंठ ऐसे जल रहे थे कि गुलाब अपने आप खुल गया, मानो दिन निकल आया हो। उस रात एक और आदमी उस जंगल में जा रहा था। वह उस युवती का दुष्ट भाई था, जिसके हाथ में एक लंबा नुकीला चाकू था। युवक जब गुलाब को चूम रहा था, तभी उस दुष्ट ने उसे छुरा घोंप कर मार दिया। उसने उसका सिर काटा, फिर सिर और शरीर नींबू जैसे एक पेड़ के नीचे की नरम मिट्टी में दबा दिए। दुष्ट मन में सोच रहा था, चलो, ये मर गया, जल्दी ही सब उसके बारे में भूल जाएंगे। वह पहाड़ों के पार लंबे सफर पर जाने वाला था। इतने लंबे सफर में लोग आसानी से मर जाते हैं। यही उसके साथ हो सकता है। वह कभी नहीं लौटेगा और मेरी बहन की मुझसे यह पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वह क्यों नहीं लौटा। उसने ताजी खुदी जमीन को पत्तों और डालियों से ढका और अंधेरे में ही घर लौट आया। पर चाहे वह सोच रहा था कि वह अकेला था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वह बौना उसके साथ था। जिस समय वह आदमी की कब्र खोद रहा था, वह बौना नींबू के पेड़ के एक मुरझाए पत्ते में लिपटकर उस दुष्ट आदमी के बालों में गिर गया था। हत्यारे ने सिर पर हैट लगा लिया। बौना अंदर ही बंद हो गया। अंधेरे में वह डर और गुस्से से कांप रहा था और उस बुरे काम के बारे में सोच रहा था जो उसने होता हुआ देखा था। सूरज निकलने तक वह दुष्ट अपने घर लौट आया था। उसने अपना हैट उतारा और बहन के सोने वाले कमरे में गया। वह युवती पहाड़ों के पार लंबे सफर पर गए अपने प्रेमी के बारे में सोचती हुई, उसी का सपना देखती हुई सो रही थी। उसका दुष्ट भाई उसके ऊपर झुका और शैतानी हंसी हंसने लगा। उसके अनजाने में वह पत्ता उसके बालों से गिर गया। वह दबे पांव बहन के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गया और सो गया। बौना पत्ते में से निकलकर लड़की के कान में चला गया। उसने जो बुरा काम होते देखा था, वह लड़की को बता दिया कि कैसे उसके भाई ने उसके प्रेमी को मारकर एक फूलों से भरे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया है। फिर उसने यह बताया कि वह पेड़ जंगल में कहाँ है। लड़की सोच रही थी कि वह सपना देख रही है, पर बौना बोला कि अपने बिस्तर पर एक सूखा नींबू का पत्ता देखकर समझ जाना कि यह सपना नहीं है। लड़की उठी और उसे वह पत्ता दिखा। ओह, वह कितना रोई। उसने कितने खारी आंसू बहाए, पर वहां उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख कहती। खिड़की खुली हुई थी। बौना चाहता तो उड़कर बगीचे में अपने गुलाब तक जा सकता था, पर वह उस लड़की को अकेले छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खिड़की की चौखट पर रखे गमले के पौधे में एक फूल था। उसने बाकी दिन वही आराम किया। कई बार वह दुष्ट भाई आया, जोर जोर से हंसी मजाक करता रहा। बेचारी लड़की में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपना दुख दिखा सके। रात आने पर वह चुपचाप घर से निकली। उसने जंगल में जाकर वह पेड़ ढूंढा, फिर उसके नीचे से अपने प्रेमी की लाश निकाली। वह खूब रोई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह भी जल्दी मर जाए। वह चाहती थी कि लाश को अपने साथ वापस ले जाकर अच्छी तरह दफना दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने उसका सिर अपने हाथों में उठाया
उसके ठंडे सफेद होठों को चूमा, फिर उसके सुंदर बालों से मिट्टी झाड़ी। वह बोली, यह हमेशा मेरा रहेगा। उसने उसके मृत शरीर को फिर से दबाया और लौट गई। वह अपने हाथों में अपने प्रिय का सिर और नींबू के पेड़ के पास उगी चमेली की एक टहनी ले आई थी। लौटते ही उसने एक बड़े गमले में उस युवक के सिर को दबाया और ऊपर से चमेली की टहनी लगा दी। छोटे बौने ने फुसफुसाकर कहा, अलविदा। उस लड़की का दुख देखने से दुखी बौना उड़कर बगीचे में अपना गुलाब ढूंढने लगा। हरी टहनियों पर एक दो पत्तियां चिटकी थी, फूल नहीं खिला था। ठंडी सांस भरते हुए बौना बोला, जल्दी ही सब सुंदर फूल मुरझाकर गायब हो जाएंगे। पर उसे एक गुलाब का फूल मिल ही गया जिसकी पत्तियों में अब भी खुशबू थी और वह वहां रह सकता था। बौना हर सुबह उस लड़की की खिड़की पर जाता था। उसे वह लड़की हमेशा गमले के पास खड़ी रोती मिलती थी। उसके आंसू चमेली की टहनी पर गिरते रहते थे। लड़की पीली पड़ती जा रही थी और टहनी हरी, उसमें नए नए पत्ते आ रहे थे और जल्दी ही सफेद फूलों की कलियां निकल आईं। लड़की ने उन्हें चूम लिया। उसका भाई उसे पागल और बेवकूफ समझता था क्योंकि वह एक पौधे के पास खड़ी रोती रहती थी। वह नहीं जानता था कि किसी की चमकीली आंखें और लाल होंठ उस चमेली के पौधे के नीचे की मिट्टी में दबे हुए थे। एक दिन वह लड़की गमले के पास खिड़की की चौखट पर सिर टिकाए सो गई। उसे सोता देखकर बौना उसके कान में घुस गया और उसे उन शामों के बारे में बताने लगा जब खुशबूदार गुलाब खिलते थे। लड़की वह सपना देखते देखते मर गई। मरने पर वह स्वर्ग गई जहां अपने प्रेमी युवक से मिल गई। बड़ी सफेद घंटियों जैसे चमेली के फूल खिलकर कमरे में अपनी खुशबू फैला रहे थे। जो मर चुके थे उनके लिए अपना दुख वे इसी तरह दिखाते थे। दुष्ट भाई ने उस सुंदर फूलों से लदे गमले को देखा तो उसे अपनी चीज की तरह उठाकर अपने सोने के कमरे में ले गया। वे फूल न सिर्फ देखने में सुंदर थे बल्कि उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। बौना उस दुष्ट के पीछे पीछे गया और हर फूल को उस दुष्ट भाई की करतूत और बेचारी लड़की के दुख की बातें बताता रहा। हर फूल की अपनी आत्मा थी जो सब समझती थी। फूलों ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, हम उस बारे में सब कुछ जानते हैं। हम उस मरे हुए आदमी के होठों और आंखों से ही पनपे हैं। हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बौना समझ नहीं पा रहा था कि सब जानकर भी फूल इतने शांत कैसे हैं। वह शहद बटोरती मधुमक्खियों के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने वह कहानी अपनी रानी को सुनाई। उसने यह तय किया कि अगली सुबह वे दोषी को मार देंगी। उस लड़की के मरने के बाद की पहली रात को जब भाई सो रहा था तो फूलों की डाल खिल उठी। हर फूल की अदृश्य आत्मा एक जहर भरा भाला लेकर उसके कान के पास इकट्ठी हो गई और उसे ऐसी कहानियां सुनाने लगी जिनसे उसे भयानक सपने दिखाई देने लगे। वह डरकर चीखने लगा तो उन्होंने अपने भालों की नोक उसकी जबान में गड़ा दी। वे सब चिल्लाईं, हमने मरने वालों का बदला ले लिया। और वे उड़कर वापस अपने फूलों में चली गई। सुबह सोने वाले कमरे की खिड़की खुलते ही गुलाब में रहने वाला बौना और मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे उड़कर कमरे में घुस गए ताकि उस दुष्ट को मार सके। पर वह तो पहले ही मर चुका था। लोग उसके पलंग के चारों ओर खड़े थे। एक आदमी बोला, चमेली के फूलों की तेज खुशबू ने उसे मार दिया है। अब बौना समझा कि फूलों ने बदला ले लिया। उसने यह बात मधुमक्खियों की रानी को बताई। उसने और बाकी की मधुमक्खियों ने उस गमले को घेर लिया। लोग उन्हें उड़ाने की कोशिश करने लगे। आखिर एक आदमी ने गमला उठाया ताकि बाहर रख दे। तभी एक मक्खी ने उसके हाथ में काट लिया। गमला जमीन पर गिरकर टूट गया। मिट्टी के बाहर गिरने पर एक सफेद खोपड़ी भी निकल आई। सारे लोग डरकर उसे देखने लगे। तब वे समझ गए कि मरने वाला आदमी हत्यारा था। मधुमक्खियों की रानी गाना गाने लगी जिसमें फूलों के बदला लेने के अलावा यह भी बताया था कि बौना छोटे से छोटे पत्ते पर भी रह सकता है। वह बुराई का पर्दाफाश करके दुष्ट से बदला ले सकता है। फ्रेडरिक नाम का एक आदमी था। उसकी पत्नी का नाम कैथरीन था। एक दिन फ्रेडरिक बोला, केट, मैं खेत में काम करने जा रहा हूं। लौटने पर खूब भूख लगी होगी, इसलिए तुम कुछ अच्छा खाना बनाकर और बियर निकालकर तैयार रखना। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं सब तैयार रखूंगी। खाने का समय होने वाला था। कैथरीन ने एक बढ़िया सा गोश्त का टिक्का तलने के लिए रख दिया। थोड़ी ही देर में वह तैयार सा दिखने लगा तो कैथरीन ने उसे कांटे से पलटा और फिर अपने आप से कहा, यह तो तैयार सा ही है।
तहखाने से बियर निकाल लाऊं। कड़ाही को अंगीठी पर ही छोड़कर एक बड़ा सा जग लेकर वह तहखाने में गई और पीपे से बियर निकालने लगी। जग भर रहा था, वह देख रही थी। तभी उसे ध्यान आया, कत्ता बंधा हुआ नहीं है, कहीं वह टिक्का लेकर न भाग जाए। अच्छे वक्त पर ध्यान आ गया। वह तहखाने से निकलकर ऊपर भागी। देखा तो वाकई वह बदमाश कुत्ता टिक्का खा रहा था। कैथरीन उसके पीछे भागी, पर कुत्ता मुंह में गोश्त कसकर दबाए हुए तेजी से खेतों में भाग निकला। कैथरीन ने सोचा, अब तो वह टुकड़ा गया ही, सहना पड़ेगा। वह वापस मुड़ी और घर की तरफ चल दी, पर थकी होने की वजह से धीरे धीरे चल रही थी। इधर इतनी देर तक शराब बहती रही क्योंकि कैथरीन उस पीपे का ढक्कन लगाना भूल गई थी। जग भरने के बाद पूरी बियर जमीन पर फैलती रही। पीपा खाली हो गया। तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि क्या हो चुका। वह सोचने लगी, क्या करूं जिससे फ्रेडरिक यह कीचड़ न देख पाए। कुछ देर बाद उसे याद आया कि पिछले मेले से खरीदा हुआ एक आटे का बोरा रखा हुआ है। अगर उसे जमीन पर छिड़क देगी तो वह बियर को सोख लेगा। उसे लगा, कितनी खुशकिस्मती है कि हमने वह आटा अब तक रखा हुआ था, अब उसका अच्छा इस्तेमाल होगा। वह गई और बोरा उठा लाई, पर रखते वक्त गलती से बियर के जग के ऊपर रख दिया तो जो बची हुई बियर थी वह भी जमीन पर फैल गई। वह बोली, एक चीज जाती है तो दूसरी उसके पीछे चली जाती है। फिर उसने पूरा आटा तहखाने के फर्श पर फैला दिया और अपनी होशियारी पर बेहद खुश है। सोचने लगी, सब कुछ कितना साफ सुथरा दिख रहा है। दोपहर को फ्रेडरिक घर आया। आते ही उसने पत्नी को आवाज लगाई और पूछा, क्यों भाई, क्या खाना बनाया है? उसने जवाब दिया, अरे फ्रेडरिक, मैंने तुम्हारे लिए गोश्त का टिक्का बनाया था, पर जब मैं तहखाने से बियर लेने गई तब कुत्ता उसे उठाकर भाग लिया। मैं उसके पीछे भागी। इस बीच बियर का पीपा खाली हो गया। फिर मैंने मेले से खरीदे हुए आटे का बोरा उठाकर उससे फर्श सुखाना चाहा, पर बोरे से टकराकर बियर का जग लुढ़क गया। पर हां, तहखाना बिल्कुल साफ हो गया है। वह बोला, केट, केट, तुमने ऐसा क्यों किया? टिक्का तलते तलते बियर लेने क्यों गई? पहले बियर बहने दी, फिर सारा आटा बर्बाद कर दिया। फ्रेडरिक, मुझे क्या पता था कि मैं गलत कर रही हूं। तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी। पति सोचने लगा, जब मेरी पत्नी ऐसे काम करती है तो मुझे होशियार होना पड़ेगा। उसके पास घर में काफी सोना था। उसने पत्नी को बुलाकर कहा, यह देखो कितने सुंदर पीले बटन हैं। मैं इन्हें बक्से में रखकर बगीचे में गाड़ दूंगा, पर तुम ध्यान रखो, तुम उन्हें नहीं छूओगी। वह बोली, फ्रेडरिक, मैं इन्हें कभी नहीं छूऊंगी। वह बाहर गया ही था कि कुछ फेरी वाले मिट्टी के बर्तन लेकर आए और उसने पूछने लगे कि क्या तुम बर्तन खरीदना चाहोगी? उसने जवाब दिया, मैं खरीदना तो जरूर चाहती हूँ, पर मेरे पास रुपए नहीं है। अगर पीले रंग के बटन तुम्हारे काम आ सकते हैं तो मैं सौदा कर सकती हूँ। वे बोले, पीले बटन? हमें दिखा दो। बगीचे में चलो, जहां मैं बताऊं वहां खोदो तो वे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तो यह करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वे दुष्ट गए, खोदा। जब उन्होंने देखा कि पीले बटन क्या है तो सारे निकाल लिए और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन छोड़ गए। केट बड़े प्यार से उन्हें घर भर में सजाती रही। जब फ्रेडरिक घर लौटा तो देखते ही चीख कर बोला, तुम क्या करती रही हो? वह बोली, मैंने यह सब सामान तुम्हारे पीले बटनों से खरीदा है, पर मैंने उन्हें नहीं छुआ। फेरी वाले खुद जाकर खोद लाए थे। फ्रेडरिक ने कहा, तुमने कितना अच्छा काम किया है। जानती हो, वे पीले बटन मेरा सारा सोना थे। तुम ऐसे काम क्यों करती हो? उसने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम इसमें कोई नुकसान है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। कैथरीन कुछ देर तक सोचती रही, फिर पति से कहने लगी, सुनो फ्रेडरिक, अगर हम चोरों के पीछे जाएं तो शायद जल्दी ही अपना सोना वापस ले सकें। वह बोला, कोशिश करते हैं, पर साथ में मक्खन, पनीर वगैरह रख लेना, जिससे रास्ते में खाने के काम आ सके। उसने कहा, ठीक है, और वे चल दिए। फ्रेडरिक तेज चल रहा था, इसलिए उसकी पत्नी पीछे रह गई। वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। जब हम लौटेंगे तो मैं घर के पास होंगी, इसलिए कम चलना पड़ेगा। धीरे धीरे वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। पहाड़ के एक तरफ एक पतली सी पगडंडी थी, जो इतनी पतली थी कि वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए पेड़ के तने से रगड़ते हुए जाते थे। वह बोली, देखो जरा, बेचारे पेड़ कैसे घायल हो गए हैं, पता नहीं कभी ठीक होंगे भी या नहीं।
उसने तरस खाकर उन पर मक्खन लगा दिया, जिससे उन्हें उतनी तकलीफ ना हो। जब वह यह दया का काम कर रही थी, तभी टोकरी से पनीर का एक टुकड़ा बाहर गिर गया। कैथरीन ने ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो वह बोली, मैं दूसरे टुकड़े को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजती हूँ, क्योंकि उसकी टांगें मुझसे पतली है। और उसने दूसरे टुकड़े को भी लुढ़का दिया। वह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला, पर वह यही कहती रही कि उसे लगता है कि दोनों टुकड़े रास्ता जानते हैं, इसलिए उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। वह उनकी इंतजार में सारा दिन वहां नहीं रुक सकती थी। आखिर वह फ्रेडरिक के पास पहुंच गई। पत्नी को देखते ही उसने कुछ खाने के लिए मांगा। केट ने सूखी दबला रोटी दे दी। यह पूछने पर कि मक्खन, पनीर कहाँ है, उसने जवाब दिया कि मक्खन मैंने गाड़ियों के पहियों से घायल पैरों पर लगा दिया। पनीर का एक टुकड़ा भाग गया था, तो दूसरे को मैंने उसे ढूंढने भेज दिया। लगता है दोनों कहीं साथ साथ होंगे। उसका पति बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों करती हो? पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा न करने को कहा था? खैर, दोनों ने मिलकर सूखी डबल रोजी खाई। फिर पति बोला, केट, उम्मीद है कि तुम आते वक्त दरवाजे पर ताला लगा आई थी। उसने जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझसे कहा ही नहीं था। फ्रेडरिक ने कहा, तुम आगे जाने से पहले घर लौटो और दरवाजा बंद करके आओ। साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कैथरीन ने वही किया जो पति ने कहा था। जाते वक्त रास्ते में सोचती रही कि फ्रेडरिक कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, पर मुझे लगता है उन्हें मक्खन, पनीर वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, बल्कि कई बार मैंने उन्हें मेवा और सिरका खाते पीते देखा है। मैं वही ले जाऊंगी। घर पहुंचकर उसने पीछे के दरवाजे की छिटकनी लगाई और बाहर के दरवाजे के कब्जे निकाल लिए, क्योंकि उसने सोचा कि फ्रेडरिक ने दरवाजे का ताला लगाने को कहा था, पर अगर इसे साथ ही ले जाऊं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यह सब करते करते उसे काफी देर हो गई। पति के पास पहुंचते ही वह चिल्लाकर बोली, देखो, मैं दरवाजा ही साथ ले आई। अब तुम जितना चाहो ध्यान रख सकते हो। फ्रेडरिक बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी होशियार है। अरे, मैंने तुम्हें घर बंद करने के लिए भेजा और तुम दरवाजा ही उतार लाई, जिससे जो चाहे अंदर जाना आना कर सके। खैर, जब लेकर आई हो तो तुम ही इसे उठाओ। वह जवाब में बोली, ठीक है, दरवाजा तो मैं उठा लूंगी, पर साथ में मेवा और सिरका नहीं उठाऊंगी, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। हाँ, इन्हें दरवाजे के साथ बांध देती हूँ। फ्रेडरिक ने कोई ऐतराज नहीं किया और वे चोरों को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, पर उन्हें वे नहीं मिले। जब अंधेरा होने लगा तब रात बिताने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए। वे अभी छड़े ही थे कि वे बदमाश आ गए जिन्हें ये ढूंढ रहे थे। वे लोग सचमुच बड़े दुष्ट थे और चीज के खोने से पहले उसे ढूंढ निकालते थे। वे थके हुए थे, सो पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। इसी पेड़ पर ऊपर पति पत्नी थे। बदमाशों ने आग जलाई। फ्रेडरिक दूसरी तरफ से उतरा और कुछ पत्थर बटोरकर वापस ऊपर आ गया। वे उन पत्थरों को चोरों के सिर पर फेंकते रहे, पर चोर बोले कि सुबह होने वाली है, इसलिए हवा से सेब गिर रहे हैं। कंधे पर दरवाजा रख रखे कैथरीन धकने लगी, पर उसे लगा कि वजन शायद मेवा का है। वह धीरे से बोली, फ्रेडरिक, मुझे मेवा फेंकनी पड़ेगी। पति ने कहा, नहीं, अभी नहीं, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, इन्हें फेंकना ही होगा। अगर फेंकना ही है तो जल्दी से फेंको। डालियों में से होती हुई मेवा नीचे गिरने लगी। चोर बोले, ओले गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कैथरीन को लगा दरवाजा अब भी भारी है। उसने पति से फुसफुसाकर कहा, मुझे सिरका भी फेंकना पड़ेगा। वह बोला, नहीं, हम पकड़े जाएंगे। वह कहने लगी, क्या करूं, फेंकना ही पड़ेगा, और गिरा दिया। चोर कहने लगे, ओह, कितनी ओस पड़ रही है। अब जाकर कैथरीन के दिमाग में आया कि यह तो दरवाजा ही भारी है। उसने पति से कहा, मुझे दरवाजा फेंकना पड़ेगा। वह खुशामद करता रहा, ऐसा मत करो, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। पर उसने दरवाजा छोड़ दिया और वह जाकर चोरों पर जा गिरा। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वे सारा सोना छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जब फ्रेडरिक और कैथरीन पेड़ पर से नीचे उतरे तो उन्हें अपना सारा सोना मिल गया। जंगल की उस सुनसान राह पर शिला मूर्ति के रूप में एक स्त्री निहसबंद पड़ी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि थके हारे यात्रियों के शरीर में भी एक नई ऊर्जा भर दे। देखने वाले को लगता
मानो किसी अद्वितीय शिल्पकार ने भूलोक पर अवतार लेकर अपने स्वप्न को पत्थर में ढाल दिया हो। लेकिन जब उस मूर्ति की आंखों में झांकते तो एक अनकहा शोक दिखता, एक ऐसा शोक जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था। यह वह शिल्पकार का स्वप्न नहीं था, बल्कि एक शाप की सजीव मूर्तिमान पीड़ा थी। वह अहिल्या थी जिसे इतिहास ने शापित कर दिया था। वह पत्थर बनकर प्रकृति की गोद में पड़ी थी। सूर्य की तपिश उसे छूती, ओस की बूंदें उसे भिगोती, वर्षा का जल उसे नहलाता और धूल उसे ढक लेती। कभी कभी चिड़िया उसके कंधों पर बैठती, फिर उड़ जाती। वह एक निःशब्द तपस्विनी की भांति सब सहती, अपनी निस्पंद आंखों से केवल देखती रहती। ये मात्र पत्थर नहीं था, एक जीवंत दुख का प्रमाण था। थोड़ी ही दूरी पर दीमक की एक बांबी थी। वही कहीं तपस्वी गौतम भी थे, निष्ठा में लीन, आत्म चैतन्य से रहित। प्रकृति ने उन्हें भी उसी तरह अपनाया था जैसे उसने अहिल्या को। वह जंगल, वह सन्नाटा, वह निःस्पंद तप, सब कुछ निर्लिप्त, तटस्थ। उनकी जीवन गाथा की प्रत्यक्ष गवाह रही उनकी झोपड़ी भी अब प्रकृति के पंचतत्वों में विलीन हो चुकी थी। बस कुछ अवशेष बचे थे, उनकी यादों की तरह, उनके हृदय के घावों की तरह। जो वहां से गुजरता वह केवल उस पीड़ा का अंश भर महसूस कर पाता। इसी तरह कई युग बीत गए। एक दिन प्रथम पहर में सूर्य की धूप कुछ तेज अवश्य थी, फिर भी लताओं की हरी छाया, मंद गति से प्रवाहित वायु, दुख भरे संसार में विश्वास देने वाले दर्शन की तरह शीतलता प्रदान कर रही थी। पुरुष सिंह की भांति विश्वामित्र अपने कर्म की सफलता पर मुग्ध होता चला आ रहा है। मारीच और सुबाहु का कहीं नाम नहीं, ताड़का नाम की क्रूरता नष्ट हो चुकी है। तपस्या और धार्मिक विचारों में लीन व्यक्तियों को परम संतोष देने का साधन वह बन सका, उसका उसे गर्व है। बार बार वह पीछे मुड़ता है। दृष्टि में कितना स्नेह है। दो बालक क्रीड़ा करते हुए चले आ रहे हैं। वे और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही है। राक्षसों के नाश का उद्घाटन कर उत्तरदायित्व को नहीं समझते हुए खेल रहे हैं। भागने से धूल उड़ती है, आगे लक्ष्मण भागता है, पीछा करने वाला राम है। धूल की परत शिला पर पड़ती है। विश्वामित्र उनके उत्साह का कारण जानने के लिए पीछे मुड़ते हैं, देखते रह जाते हैं। धूल की परत शिला पर पड़ती है। युगों पूर्व रुकी हृदय गति फिर चलने लगती है। जमा हुआ रक्त पुनः प्रवाहित होने लगता है। प्रतिमा में चेतना फैल जाती है, वह जीवित हो उठी है। अहिल्या आंखें खोलती है, प्रज्ञा लौट आती है। शाप मुक्ति, शाप मुक्ति। भगवान, यह कलंकित शरीर पवित्र हुआ। मुझे फिर नया जीवन देने वाला यह दैवी पुरुष कौन है? उसके चरणों की वंदना करती है। राम आश्चर्य से ऋषि की ओर देखते हैं। विश्वामित्र समझ गए, यह अहिल्या है, उस दिन इंद्र के छद्मवेश से छल्ली कलंकित कर लेने वाली स्त्री, गौतम की पत्नी। राम से सारी कथा कहते हैं। वह जो बांबी है, उसमें जाल में फंसी मकड़ी की तरह गौतम तपस्या में लीन है। देखो, वह स्वयं ही उठ गया है। तपस्या के बाद आंखें सान चढ़ी तलवार सी तीखी हो गई है। शरीर का कायाकल्प हो गया है। पत्नी के कुकृत्य से अपने को मुक्त न कर पाने की विवशता में धीरे से चलता हुआ आता है। फिर वही दुख का जाल। शाप मुक्ति के बाद जीवन कैसा होगा, इस विषय में तो सोचा ही नहीं था। अब वह विशाल वलय की तरह उसके जीवन के चारों ओर घूम रहा है। उसका मन उद्वेलित हो उठा है। राम की शिक्षा धार्मिक आंखों से देखती है। सब कुछ स्पष्ट हो गया है, पर अनुभव जन्य नहीं। जीवन की उलझनों को सहजता से सुलझाने वाले वशिष्ठ के उपदेश पर संकीर्णता का नाम नहीं। नई राह पर साहस के साथ चलने का साहस देने वाली शिक्षा। विश्व की रीति इतनी विपरीत क्यों है? मन और कारण, शक्ति की सावधानी के विपरीत जो घटना घट गई हो, उसके पात्र को दंड। मां कहते हुए उसके चरणों में राम गिर गए। दोनों ऋषि, एक ने साहस को ज्ञान बना लिया है, दूसरे ने स्नेह को धर्म का आधार बनाया है। बालक के विचारों पर मुग्ध होते हैं। कितना सहज, स्नेह सिक्त, किंतु साहसपूर्ण सत्य है। जिसने मन से विश्वासघात नहीं किया हो, उसे स्वीकार करना तुम्हारा धर्म है। विश्वामित्र ने धीमे से कहा। ठंडी हवा में उसके तर्क की करवाहट रसभेद उत्पन्न कर गई। गौतम, उसकी पत्नी और अवशेष उस स्थान से नहीं हटे। पहले निर्जीव पड़े स्थान पर जीवन आ गया। गति से दिशा देने वाली शक्तियां वहां से हट गईं। मिथिला,
सायंकाल तक पहुंचना है। विवाह मंडप दोनों हाथ फैलाए पुकार रहा है। गौतम का साहस नहीं हुआ कि निष्कलंक होकर उससे बात कर ऐसे उस दिन उसे वारांगना कहना उनकी जीवा को आज जला गया है। क्या बोले, कैसे बोले, क्या चाहिए? गौतम ने पूछा। सारा ज्ञान भावुकता में बहकर एक अर्थहीन वाक्य को उछालने लगा। भूख लगी है, अहिल्या ने बालकों सा उत्तर दिया। गौतम ने पास के उपवन से फलों को जुटाया। उस दिन विवाह के प्रथम दिवस का सस्नेह और कौतूहल उसके व्यवहार में घुल गया। वह विवाह हृदय में राग उत्पन्न होने के बाद भले ही हुआ हो, पर छल में किया गया विवाह ही तो था। पशु की प्रदर्शना से प्राप्त की गई स्त्री ही तो थी। गौतम का मन अपने आप को दोष देने लगा। अहिल्या की भूख समाप्त हो गई। उनके मन में पूर्ण स्नेह व्याप्त हो गया था, पर दोनों दो प्रकार के संघर्षों से गुजर रहे थे। क्या मैं गौतम के योग्य हूं? यह अहिल्या की चिंता थी। क्या मैं अहिल्या के योग्य हूं? यह गौतम की चिंता थी। पंथ के दोनों ओर खिले फूल उन्हें देख हंस दिए। अहिल्या की इच्छानुसार अयोध्या की बाहरी सीमा में निर्जन स्थान में सरयू नदी के किनारे एक कुटिया में गौतम धर्म साधना में लीन हो गया। अब गौतम को अहिल्या पर पूरा विश्वास था। इंद्र की गोद में वह लेट भी जाए, उन्हें संदेह नहीं होगा। उनके विचार में वह पवित्र है। उसकी सेवा के बिना उनकी धर्म साधना नष्ट हो जाएगी, ऐसा उनका विचार था। अहिल्या ने उसे सीमाहीन स्नेह से बांध लिया था। उसका विचार आते ही उसका हृदय और अंग नई दुल्हन की तरह उत्फुल्ल हो जाते, पर उसके हृदय में चढ़ा पत्थर नहीं हिला। उसकी इच्छा थी कि लोग उसके व्यवहार पर तनिक भी शंका न करें। यही कारण था कि उसकी चाल में सहजता समाप्त हो गई और कृत्रिमता आ गई। उसे अपने परिवेश का हर व्यक्ति इंद्र सा लगता। अहिल्या के हृदय में भय घर कर गया। उसकी बातें, खिलखिलाहटें समाप्त हो गई। किसी भी बात को कहने के पूर्व हजारों बार उसे मन ही मन परख कर तब कहती। गौतम की सहज बातों के पीछे भी अर्थ ढूंढ लेती। उसे जीवन ही नरक लगने लगा। उस दिन मरीचि आए थे। उसके पहले एक दिन दधीचि आए थे। मातंग ऋषि भी वाराणसी जाते हुए गौतम का कुशल क्षेम पूछने आए। उनके हृदय में स्नेह वर्तमान था, पर अहिल्या पश्चाताप के मारे घड़ी जा रही थी। उसका मन भी खिन्न था। अतिथि सत्कार की औपचारिकता भी उसे निभाई नहीं जा रही थी। साधारण तौर पर देखने वाले की आंखों में देखने से घबराने लगी, कुटिया में छिपने लगी। गौतम का सिद्धांत ही अब बदल गया। धर्म की सीमाएं केवल जानबूझकर पाप करने वालों के लिए है। आत्मचेतना से रहित कोई पाप किया जाए तो भले ही उससे सारी मानव जाति को हानि हो, वह पाप नहीं हो सकता। मन की इच्छा और उसकी प्रज्ञा से किया गया कार्य ही कलंकित होता है। अपनी टूटी झोपड़ी में रहकर गौतम ने अपनी चेतना को नई दिशा दी। उन्हें अहिल्या निष्कलंक लगी। उन्हें लगा वे उसके योग्य नहीं है। शाप देने वाले उनके क्रोध ने उन्हें कलंकित कर दिया है। राम और सीता अक्सर उस दिशा में रथ लेकर आते। यह अवतार पुरुष गौतम के मानस में लक्ष्य पुरुष की भांति लगा। उसकी हंसी और खेल ही धर्मशास्त्र के व्याख्यान से लगे। उससे नव दंपति का आपसी स्नेह भी कितना गहन है, वह गौतम को अपने पहले जीवन की याद दिला देती। अहिल्या के मन के भार को बांटने के लिए सीता आ गई। उसे लगा मानो सीता की हंसी उसके कलंक को धो देगी। जब भी वह आती, अहिल्या के अधरों पर मुस्कुराहट खेल जाती, आंखों में उल्लास छा जाता। वशिष्ठ की देखरेख में बढ़ने वाले राज्य लक्ष्य जो है, सरयू नदी के किनारे दो पृथक संसार में विचरने वाले जीवों के मध्य पुराना उत्साह लाते रहे। अहिल्या को कहीं बाहर जाने में अरुचि थी। सीता के सामीप्य ने उसके मन के भार को हल्का कर उसे साहस दिया। पट्टाभिषेक के उत्सव में भाग लेना स्वीकार कर लिया था, पर महल में भावुकता ने कैसी करवट ली। एक ही सांस में दशरथ को मृत्यु देकर, राम को वनवास भेजकर, भरत को नदी ग्राम में बसाकर दम लिया। मानवीय सीमाओं से परे उस शक्ति ने आसुरी वेग से मानो चौपड़ के गोटे फेंककर पासा पलट दिया। वशिष्ठ ने कितनी सावधानी के साथ मनुष्य धर्म के विजय स्वरूप इस राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया। उनके सारे हिसाब झूठे हो गए। नंदी ग्राम के दीपक में ही उनकी आशा सिमट गई। सरयू नदी की कुटिया भी रह गई। गौतम की सारी साधना इस झंझावात में कहीं उड़ गई। सारा विश्वास समाप्त हो गया। अहिल्या, उसके दुख की सीमा नहीं थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राम वन को चले गए।
भाई ने भी साथ दिया, सीता भी चली गई। उसके मन में वही पहले वाला अंधकार छा गया, पर मन का बोझ असह्य हो उठा। प्रातः काल गौतम ने जप तप समाप्त कर कुटिया में प्रवेश किया। उनके पैरों को धोने के लिए जल लाती हुई अहिल्या की होठ फड़के, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मिथिला चले जाएं? चलो चलते हैं। सदानंद को देखे भी कई दिन हो गए। गौतम बाहर निकल गए। दोनों मिथिला की ओर चले। दोनों के मन में बोझ था। गौतम बाहर निकल गए। दोनों मिथिला की ओर चले। दोनों के मन में बोझ था। गौतम कुछ रोका पीछे आती हुई अहिल्या के हाथ पकड़ लिए चल पड़े। डरो मत, वे बोले। दोनों मिथिला की ओर चल दिए। प्रातः काल का समय। गंगा के किनारे दोनों जा रहे हैं। नदी के बीच खड़ा कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर में गायत्री का जाप कर रहा है। जब समाप्त होने तक दोनों दंपति किनारे प्रतीक्षा करते रहे। सदानंद गौतम ने पुकारा, मां, पिताजी। प्रफुल्लित मन से सदानंद ने प्रणाम किया। अहिल्या ने मन से उसका आलिंगन किया। बेटा, सदानंद कितना पराया हो गया है, दाढ़ी मूछ रखवाकर ऋषि बन गया है। गौतम को बेटी के तेज ने मुग्ध कर दिया। सदानंद दोनों को अपनी कुटिया में ले गया। विश्राम करने के लिए सुविधाएं कर जनक के विचार मंडप के लिए रवाना हुआ। गौतम भी साथ हो लिए। बेटा स्वयं उन्हें ले जाने को इच्छुक था। रक्त के स्नेह के कारण उसको उनकी थकान की भी चिंता थी। युगों तक तपस्या में लीन होकर भी जो शरीर नहीं थका, वह भला आज थकेगा। वे भी पीछे हो लिए। तत्व विचार की नई दिशा को जानने के लिए पुत्र उत्सुक था। मिथिला की सड़क से गुजरते हुए उन्हें लगा कि अयोध्या का शोक और मानसिक संताप यहां भी फैल गया है। रुकी हुई सांस मानो हवा में घुल रही है। लोग जा रहे हैं, लौट रहे हैं, काम में तल्लीन है। सारे कार्य निष्काम कर्म की तरह हो रहे हैं। कहीं मोह नहीं, बंधन नहीं। जल कलश ले जाते हुए हाथी की चाल में तेजी नहीं है। साथ जाते हुए पुजारी के मोह में दिव्य कौतूहल नहीं है। दोनों राजा के कोष्ठी मंडप में पहुंचे। सत्संगी सेना भरी हुई थी। इस भीड़ में शोध कैसे होता होगा? गौतम चकराए। उनका विचार गलत था। जनक ने दोनों को देखा। वे भागते हुए आए, मुनि को अर्घ्य दिया और उन्हें अपने पास ले जाकर बिठाया। जनक के मुख पर शोक छाया था, पर उनकी वाणी में कोई अस्त व्यस्तता नहीं थी। उनका चित्त स्थिर था। गौतम हिचके हुए समझ नहीं पाए क्या बोला जाए। वशिष्ठ ने अपने राज्य में भावुकता की पुलियां नहीं बांधी। जनक ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा। जनक की वाणी मर्म को छू गई। भावुकता के झंझावात में सत्य उत्पन्न होता है। गौतम बोले, दुख भी तो जन्मता है। यदि भावनाओं का सही उपयोग नहीं किया जाए, राज्य का निर्माण करना हो तो उसके लिए भी स्थान होना चाहिए, वरना राज्य नहीं रह सकता। जनक ने कहा। आपका? गौतम ने कहा, मैं राज्य नहीं कर रहा हूं, शासन को समझने का प्रयास कर रहा हूं। जनक बोला। दोनों कुछ देर मौन रहे। आपकी धर्म साधना किस प्रकार की है? जनक ने विनम्रता से पूछा। अभी प्रारंभ नहीं किया, अभी तो समझना है। कई प्रश्न उठते रहते हैं। कहते हुए गौतम उठकर चले गए। अगले दिन से वे जनक के मंडप को नहीं गए। कई समस्याएं हिमालय की तरह खड़ी हो गईं। वे एकांत चाहते रहे, पर एकांत की खोज में दूसरे दिन जनक ने पूछा, मुनीश्वर कहाँ है? वे हमारी कुटिया के सामने अशोक वृक्ष के नीचे समय व्यतीत कर रहे हैं। तपस्या में? नहीं, चिंतन में। लहर शांत नहीं हुई। जनक बुदबुदाए। अहिल्या को स्नान करने में अपार रुचि थी। गंगा के किनारे प्रातः अकेली कलश लेकर चली जाती। 2-3 दिन स्वेच्छा से अपने मन की भावनाओं को स्वतंत्रता के साथ फैलाती हुई स्नान करती रही। उसका मन शांत था, पर यह अधिक दिनों तक नहीं चला। नहाकर सिर झुकाए चली आ रही थी। सामने बिच्छुओं का स्वर सुनाई दिया। कुछ ऋषि पत्नियां, वे भी नहाने जा रही थी। उसको देखते ही घूरती हुई दूर हट गई, मानो वह कोई शूद्र हो। वही अहिल्या है। शब्द उसके कान में पड़े। गौतम के शाप से अधिक इन शब्दों ने दुख दिया। उसका हृदय श्मशान की तरह जलने लगा। चिंतन भटक गया। प्रभु, शाप मुक्ति मिलने के बाद भी पाप मुक्ति नहीं मिल सकती। वह सुबह उठी। यंत्र की तरह उसने गौतम और सदानंद को खिलाया। पुत्र भी पराया हो गया, पराये भी शत्रु बन चुके हैं। अब यहां रहकर क्या करना है? अहिल्या के मन में यही बात गूंजती रहती।
गौतम बीच बीच में चैतन्य हुए व्यक्ति की तरह एक कौर खाकर चिंतन में लीन रहे। सदानंद इन दोनों के अवश मन के भोर से ऊब कर बोला, अत्रि मुनि जनक को देखने आए थे, अगस्त्य से मिलकर आ रहे हैं, मेरु की ओर जा रहे हैं। राम और सीता ने अगस्त्य के दर्शन किए हैं। उन दोनों को अगस्त्य ने पंचवटी में रहने का उपदेश दिया है। वे कहाँ रह रहे हैं? हम भी तीर्थ यात्रा कर लें? अहिल्या ने धीमे से पूछा। चले? हाथ झटक कर गौतम खड़े हो गए। अभी इसी समय? सदानंद ने पूछा। समय का कैसा विचार? कोने में रखे हुए कमंडल को उठाकर बाहर निकल गए। अहिल्या ने पीछा किया। सदानंद का मन तपने लगा। संध्या का समय, रेखाएं लीन हो गई। दो व्यक्ति सरयू के किनारे अयोध्या की ओर आ रहे थे। 14 वर्ष काल की गर्त में समा गए थे। सारे मुनिवरों के दर्शन वे कर चुके थे। सारे क्षेत्रों का दर्शन उन्होंने कर लिया था, पर मन को शांति नहीं मिली। मूर्ख की बुद्धि के परे, शंकर के चिंतन की तरह, लंगरों के चरणों के सामर्थ्य से परे कैलाश पर्वत के दर्शन उन्होंने किए। अपने दुखों के बोझ स्वरूप अविश्वास को रूप देने वाले स्थान को पार किया। अपने चित्त की भांति जलते ज्वालामुखी की प्रदक्षिणा की। अपने जीवन के ऊंच नीच को पार करते रहे। कुछ दिनों में राम लौट आएगा, अब जीवन का सूर्योदय होगा। उनके हृदय में आशा थी। वे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां 14 वर्ष पूर्व उनकी कुटिया बह गई थी। रातों रात गौतम ने उसे बनाया। प्रातः होते होते काम समाप्त हो गया। दोनों सरयू में स्नान करने निकले। अहिल्या पति की सेवा करती रही। दोनों का हृदय राम के स्वागत के लिए तैयार था, पर काल की सीमा मन से कभी बांधी जा सकती है। एक दिन अहिल्या प्रातः स्नान के लिए गई थी। उसके पहले कोई विधवा स्नान कर लौट रही थी। अहिल्या उसे पहचान नहीं पाई, पर सामने वाली स्त्री उसे पहचान गई। लगभग भागती हुई अहिल्या के चरणों में आकर गिर गई। देवी कैकेयी, अकेली ही परिजन परिवार से रहित तापसी। कलश को उतारकर उसे दोनों हाथों से उठा लिया। कैकेयी के कृत्य को वह समझ नहीं पाई। धर्मांधता में भरत ने मुझे अपने हृदय में स्थान देना अस्वीकार कर दिया है, कैकेयी ने कहा। स्वर में क्रोध नहीं, कठोरता नहीं। कैकेयी के विषय में कैसी कल्पना की थी, वास्तविकता कैसी है। आधार के लिए तरसती कैकेयी के दुख को अहिल्या ने अनुभव किया। दोनों हाथ थामे सरयू की ओर चल दी। भरत के धर्म वैराग्य का कारण कौन है? अहिल्या ने पूछा। उसके होठों के कोने में सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान खेल गई। बच्चे के हाथ की अग्नि यदि नगर को जला दे तो बच्चे को मार डालना उचित होगा? कैकेयी ने पूछा। अहिल्या का विचार था कि बच्चे और अग्नि के मध्य सीमा होनी चाहिए। जलना तो जलना ही होता है ना? अहिल्या ने पूछा। जली हुई जगह को स्वच्छ किए बिना उसे समेटकर उसके पास बैठना कहां तक उचित है? कैकेयी का प्रश्न था। राख समेटने वाला तो 2-3 दिन में आ ही जाएगा। अहिल्या ने कहा। हां, कैकेयी ने कहा। उसके स्वर में परम तृप्ति थी। राम की प्रतीक्षा भरत नहीं कैकेयी कर रही है। दूसरे दिन जब वह अहिल्या से मिली, उसका मुंह सूना हो गया था। मन चिंतित था। गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजकर देख लिया है, राम का कहीं पता नहीं लगा। 40 घंटे के भीतर कैसे आ जाएंगे? भरत प्रायोपवेश करेगा। अग्निकुंड के निर्माण की तैयारियां कर रहा है। भरत का अग्नि प्रवेश राज्य मोह के आरोप का प्रायश्चित है, कैकेयी की धारणा थी। कुछ रुककर वह बोली, मैं भी अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी, पर एकांत में। उसका मन कठोर हो गया था। 14 वर्ष के बाद वही भावुकता का झंझावात। अयोध्या का शाप अभी पूर्ण नहीं हुआ। अहिल्या का मन डोलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि यह उसके पैरों के पाप की छाया है। वशिष्ठ क्या उसे नहीं रोक सकते? अहिल्या ने पूछा। भरत धर्म को सुनता है, वशिष्ठ की बात नहीं मानेगा। कैकेयी बोली, मानव के अधीन जो धर्म नहीं है, यह मानव जाति का शत्रु है। अहिल्या बिफर पड़ी। शायद भरत उसके पति की बात मान ले, यह उसको आशा थी। कहीं पुनः अयोध्या में शोक की छाया न पड़ जाए, यह उसका भय है। गौतम मान गए, पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। भरत को संभाल लेने की इच्छा अग्नि की नहीं थी। हनुमान आए, अग्नि बुझ गई। दिशाओं का शोक हर्ष में परिवर्तित हो गया। धर्म नृत्य करने लगा। वशिष्ठ के होठों में हंसी खेल गई। उन्हें लगा
14 वर्ष पूर्व का उनका स्वप्न साकार हो जाएगा। गौतम उस हर्ष को देखकर लौट गए। अहिल्या यह सोचकर प्रसन्न होती रही कि राम और सीता उसे देखने आएंगे। स्वागत उत्सव की समाप्ति के बाद दोनों परिवार को छोड़ उन्हें देखने आए। रथ से उतरते राम के माथे पर अनुभव ने रेखाएं खींच दी थी। सीता का लावण्य अनुभव के कारण खिल गया था। दोनों के हास्य ने मोक्ष सा आनंद प्रदान किया। राम को लेकर गौतम बाहर टहलने निकल गए। अपने गर्भ से जन्मी पुत्री के वात्सल्य के साथ अहिल्या उसे भीतर ले गई। दोनों के चेहरों में मुस्कान थी। रावण द्वारा हरण, दुख, फिर मुक्ति, सीता ने सारी घटनाएं सुनाई। राम के पास लौट आने के बाद उसे अब दुख कहां, अग्नि प्रवेश की बात कही। अहिल्या तड़प उठी। उन्होंने कहा था क्या? तूने क्यों किया? उन्होंने आदेश दिया, मैंने प्रवेश किया। सीता ने शांत होकर उत्तर दिया। उसने आदेश दिया? अहिल्या चीख उठी। उनके मानस पटल में कन्नगी का उन्माद छा गया। अहिल्या के लिए एक न्याय, अपने लिए दूसरा न्याय। धोखा, यानी गौतम का शाप न्याय संगत था। दोनों मान रही। संसार को प्रमाण भी तो देना था। सीता धीमे से हंसी, मन को स्वीकार हो। पर्याप्त है। सत्य सारे विश्व को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? अहिल्या ने कहा। शब्द सूख गए। प्रमाणित कर देने पर वह सत्य हो जाएगा। यदि उसे मन स्वीकार न करे तब भी? रहने दो। लेकिन संसार क्या है? अहिल्या ने पूछा। बाहर आहट हुए। वे लोग लौट आए। सीता प्रासाद में लौटने के लिए बाहर आई। अहिल्या नहीं आई। राम का मन संतप्त हो गया। पैरों की धूल उन्हें जलती सी लगी। रथ चल पड़ा। पहियों का शब्द लीन हो गया। गौतम विचार में लीन रहे। आधारहीन त्रिशंकुवत उनका दिल डोलने लगा। उनके मन में एक नया विचार कौंध गया। मन के बोझ को हटाकर पुराने बंधन को पुनः जीवित करने के लिए एक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त किया जाए? उसके नन्हे हाथ मन के बोझ को हल्का कर देंगे। अंदर गए। अहिल्या की प्रज्ञा समाप्त हो गई थी। फिर से इंद्र का नाटक, भुला देने वाला वह नाटक उसके मानस पटल पर चल रहा था। गौतम ने उसका आलिंगन किया। गौतम उसे छद्मवेश में इंद्र ही लगे। उसका मन कठोर हो गया। ओह, कितनी शांति! गौतम की बाहुपाश में एक शिला। अहिल्या फिर से शिला बन गई। मन का बोझ हल्का हो गया। कैलाश पर्वत की ओर एक मानव आकृति बर्फीले रास्ते पर तेजी से गुजरती जा रही थी। उसके पैरों में पूर्ण विराग छा गया था। वही गौतम है। वह सन्यासी हो गए हैं। एक राजा और रानी एक सुदूर प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको संतान की इच्छा थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो व्हाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो। वह बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसा उसने विश मांगी थी। वह बहुत सुंदर थी। रानी ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। स्नो व्हाइट की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ स्नो व्हाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वह रोज पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। दूसरी तरफ रानी राज्य के निर्णय भी लेने लगी थी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब स्नो व्हाइट एक खूबसूरत युवती हो गई थी। जब एक बार स्नो व्हाइट बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को स्नो व्हाइट की छाया दिखाई दी। वह राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा उधर कुछ नहीं दिखा। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया,
लेकिन उसने कहा कि स्नो व्हाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षाकर्मी को भेज रही हूं। रानी ने अपने सुरक्षाकर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो व्हाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। रानी का सुरक्षाकर्मी जब स्नो व्हाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो व्हाइट को वहां से जाने के लिए बोला। तब स्नो व्हाइट ने उसे कहा कि वह अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे वहां से जाने दिया और सबूत के तौर पर वह किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वह दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है, जिससे वह डर गई और वहां तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा दूर चलने पर तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी। तितलियां स्नो व्हाइट का स्कार्फ खींचने लगी और स्नो व्हाइट को लगा जैसे वह तितलियां कहीं जाने के लिए इशारा कर रही हैं। स्नो व्हाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहां स्नो व्हाइट को एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई। वहां उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई है और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो व्हाइट ने जी भर के उन प्लेटों में से खाना खाया। स्नो व्हाइट बहुत थक गई थी, इसलिए वह एक बिस्तर पर वहीं सो गई। वह घर 7 बौनों का था। वो बौने सोने की खुदाई करते थे। जब शाम को बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब 7वें बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहां पर एक लड़की एक बिस्तर पर सोई हुई थी। सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की सोए हुए है। बौनों ने उस लड़की को नहीं जगाया और वह वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। जब सुबह स्नो व्हाइट नींद से जगी तो बौनों को देखकर वह डर गई। बौने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बौने स्नो व्हाइट के बारे में पूछा। तब स्नो व्हाइट ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बौने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो व्हाइट मान गई। बौने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी, माफ करें, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बौनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो व्हाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो व्हाइट को जान से मारने का प्लान बनाया। उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और ताजे सेब में विष डालकर वह पहाड़ों पर स्थित स्नो व्हाइट के पास पहुंची। बौने उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। स्नो व्हाइट घर पर अकेली थी। जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में वहां पहुंची और उसने सेब लेने के लिए उस स्नो व्हाइट को बोला, तब स्नो व्हाइट बोली कि माँ जी माफ करें, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाजा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो व्हाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वह गिर गई और मर गई। जब बौने घर पर लेटे तब उन्होंने वहां स्नो व्हाइट को जमीन पर गिरे देखा। उन्होंने स्नो व्हाइट को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन स्नो व्हाइट अब मर चुकी थी। तब बौने ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो व्हाइट का चेहरा अभी भी उतना फ्रेश है, उसके गाल अभी भी लाल है, वह मरी हुई नहीं लग रही थी। तब उन्होंने सोचा कि स्नो व्हाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया जाए, जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो व्हाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रही हैं। वह राजकुमार स्नो व्हाइट को देखते ही रह गया और उन बौने से स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूं। यह बहुत सुंदर है।
जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे, तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो व्हाइट को झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो व्हाइट की जान वापस आ गई। स्नो व्हाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो व्हाइट बोली कि वह अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो व्हाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो व्हाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली। एक गांव में जॉन और नैल नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। नैल हर समय संतान की चाह में दुखी रहती थी। ऐसे में जॉन उसको दिलासा देता कि एक दिन भगवान उनकी ये कामना अवश्य पूरी करेगा। जॉन और नैल के घर के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक दुष्ट बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा का घर था। नैल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को निहारा करती थी। एक दिन नैल को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने जब यह बात जॉन को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जॉन नैल का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन नैल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे को देख रही थी। उस दिन उसे बगीचे में रियन पंजेल के पत्ते दिखाई पड़े। वे पत्ते हरे और ताजा थे, जिसे देख नैल को उसे खाने का मन हुआ। ऐसा माना जाता था कि रियन पंजेल के पत्ते खाने से गर्भवती स्त्री स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देती है। नैल ने अपनी इच्छा जॉन को बताई और उसे उस बगीचे से रियन पंजेल के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। जादूगरनी के डर से पहले तो जॉन हिचका, किंतु वह अपनी पत्नी की बात टाल न सका। जॉन उस बगीचे में घुस गया, किंतु जैसे ही उसने रियन पंजेल के पत्ते तोड़े, बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा उसके सामने आ गई। वह उस पर बहुत क्रोधित थी। जॉन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने हेल्गा को बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी रियन पंजेल के पत्ते खाना चाहती है और इसलिए वह इस बगीचे में आया है। हेल्गा ने उसे रियन पंजेल के पत्ते ले जाने दिए, लेकिन इस शर्त पर कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन वह उसे बच्चे को ले जाएगी। डर के मारे जॉन ने उसकी ये शर्त मान की और रियन पंजेल के पत्ते लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से वह रोज हेल्गा जादूगरनी के बगीचे से रिया पंजेल के पत्ते तोड़कर अपनी पत्नी नैल के लिए लाने लगा। नैल उन पत्तों को बड़े ही चाव से खाती। कुछ महीनों बाद नैल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही जादूगरनी को यह पता चला, अपनी शर्त के अनुसार वह उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। अपना वचन निभाते हुए जॉन ने उसे वह बच्ची दे दी। नैल रोती रह गई। जादूगरनी हेल्गा ने उस बच्ची का नाम रियन पंजेल रखा। बड़ी होकर रियन पंजेल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष के होने पर हेल्गा उसे मीनार पर ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजा था, न ही सीढ़ी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रियन पंजेल के बाल लंबे और सुनहरे थे। जब भी हेल्गा को उससे मिलने होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रियन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। रियन पंजेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हेल्गा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाती। हेल्गा खाना और पानी देने दोपहर में रियन पंजेल के पास जाती थी। बाकी समय रियन पंजेल मीनार में अकेली रहती थी। रियन पंजेल को उस मीनार में रहते हुए कई साल बीत गए। मीनार में बंद रहकर वह बहुत दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। कई बार उसने बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा से कहा, लेकिन हेल्गा उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रियन पंजेल की आवाज बहुत सुरीली थी। वह अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह मीनार की खिड़की में बैठी गाना गा रही थी। तब एक राजकुमार वहां से गुजरा। वह जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। सुरीली आवाज सुनकर वह मीनार की ओर गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, रियन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। ये आवाज बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा की थी। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और हेल्गा बाल पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमार दंग रह गया।
वह यह सब एक पेड़ की ओट में छिपकर देख रहा था। हेल्गा के जाने के बाद उसके मन में सुनहरे बालों और सुरीली आवाज वाली लड़की को देखने की इच्छा जाग गई। वह मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रेयन पंचेल, अपने बाल छोड़ो। तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। राजकुमार उसे पकड़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार जब अंदर आया तो रेयन पंजेल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उससे बहुत प्यार से बात की और रेयन पंजेल का सारा डर चला गया। राजकुमार के कहने पर उसने उसे गाना सुनाया। उस दिन के बाद से राजकुमार रोज रेयन पंजेल से मिलने आने लगा। राजकुमार को रेयन पंजेल से प्यार हो गया था। एक दिन उसने रेयन पंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेयन पंजेल ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार रेयन पंजेल को अपने साथ ले जाना चाहता थे। उसने रेयन पंजेल से मीनार से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो रेयन पंजेल बोली, मुझे नहीं पता, जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही यहाँ आती है। दोनों वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब रेयन पंजेल ने राजकुमार से कहा कि वह उसके लिए रेशम के धागे लेकर आए, जिससे वो यहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना लेगी। तब से राजकुमार रोज रेशम के धागे लाने लगा और रेयन पंजेल उससे सीढ़ियां बुनने लगी। इस बीच रेयन पंजेल गर्भवती हो गई। अब वह जल्द से जल्द उस मीनार की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रेयन पंजेल को खाना देकर जाने के बाद बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा फिर से वापस लौट आई और उसने राजकुमार को मीनार पर चढ़ते हुए देखा लिया। रेयन पंजेल के धोखे से वह क्रोधित हो गई। अगले दिन जब खाना देने वह रेयन पंजेल के पास आई तो उसने उसके बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। शाम को रोज की तरह राजकुमार रेयन पंजेल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रेयन पंजेल, बाल छोड़ो। जादूगरनी हेल्गा ने रेयन पंजेल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार जब उसे पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा को देखकर चौंक गया। उसके पूछा, रेयन पंजेल कहाँ है? हेल्गा बोली, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कंटीली झाड़ियों पर गिरा, जिसके कांटे उसकी दोनों आंख में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह इधर उधर भटकने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन भटकते भटकते वह उसी रेगिस्तान पहुंच गया जहां बूढ़ी जादूगरनी ने रेयन पंजेल को छोड़ा था। वहां उसे गाने की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह उस आवाज को पहचान गया। वो रेयन पंजेल की आवाज थी। वह आवाज की दिशा में चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रेयन पंजेल, रेयन पंजेल। रेयन पंजेल ने भी राजकुमार को देख लिया। दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की हालत पर रेयन पंजेल को रोना आ गया। उसकी आंसू जब राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। बूढ़ी जादूगरनी के द्वारा रेगिस्तान में छोड़े जाने के कुछ महीने बाद रेयन पंजेल ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। राजकुमार से मिलने के बाद उनका परिवार एक हो गया। वे राजकुमार के महल आ गए और वहां खुशी से रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।